मेरा ये 10वां पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें देखते हैं, आज टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इसकी मैंने एक डिफिनेशन लिखवा भी चुका हूँ, थोड़ा इसमें और बेहतरीन समझ लेते हैं डिफिनेशन के साथ। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके बारे में आज देखते हैं। चलिए लिखो हेडिंग इलेक्ट्रोड विभव। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड विभव में आप लिखोगे किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने ना लिखो, त्याग करना अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति, त्याग करने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसमें लिखो दूसरे पैराग्राफ से, यह धातु की प्रकृति कॉमा, यह धातु की प्रकृति कॉमा यह धातु की प्रकृति कॉमा विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता, विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता तथा धातु आयन की सांद्रता तथा तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूछ लेता है 2 नंबर में। अब यहां पे देखना, एक जेडन की रॉड है, इसके नीचे फिगर भी बना सकते हो। एक जेडन की रॉड है, ठीक है। इस जेडन की रॉड को एक विलयन में, जेडन SO4 के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। तो जेडन SO4 के विलयन में डुबोया, तो जो जेडन SO4 का जो विलयन है एक्वस है, मतलब जलीय विलयन है, ये जेडन डबल प्लस और SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। क्या होता है? SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। ध्यान दो, जो जेडन की रॉड इसमें डुबोई जाती है तो क्या होता है, यह पिघल कर जो जेडन है इसमें मिल जाता है। अच्छा, जब रॉड अकेला होता है, मतलब रॉड होता है तो जेडन होता है, और जब इसमें घुलता है तो जेडन डबल प्लस आयन के रूप में घुलता है। डबल प्लस आयन के रूप में घुलता है। ध्यान, जब घुलेगा तो जेडन की संख्या बढ़ जाएगी और इसकी संख्या क्या होगी, घट जाएगी ना। जितना था तो इसमें बढ़ जाएगी जेडन की संख्या। तो जब ये इसमें घुलेगी तो इसमें क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? विद्युत आवेश आ जाएगा। क्या आएगा? मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब ई निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बस इसी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब हम बोल सकते हैं किसी छड़ को किसी विलयन में डुबोने पर, किसी धातु की छड़ को किसी विलयन में डुबोने पर, मैंने ऐसा लिखवाया भी था, किसी धातु की छड़ को किसी विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ आयनित हो जाती है और धारा प्रवाहित होने लगती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हुआ है। मतलब इसमें एक विभव, एक वोल्टेज निकलने लगता है ना। इसको किसमें नापते हैं? वोल्टेज से तो नापते हैं, इतने वोल्ट। धारा किस में नापते हैं? वोल्टेज में नापते हैं। तो एक विभव निकलने लगता है, एक वोल्टेज निकलने लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। लिखो, इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। फिगर बना लेना नीचे समझने के लिए। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं।
कुछ ज़्यादा ही खांसी आज आ रही है। इसको हटा दें? बोलो मत। तो ये दो प्रकार के होते हैं, लिखो। पहला लिखो अपचयन विभव, अपचयन विभव। पहला लिखो अपचयन विभव, दूसरा लिखो आक्सीकरण विभव। अपचयन विभव और दूसरा आक्सीकरण विभव। अपचयन विभव में लिखो हेडिंग, अपचयन विभव में लिखो यह इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो एग्जाम्पल में आप लिखना Na+ है, वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या बन गया? Na। अच्छा, ऑक्सीकरण निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखो इसका 1 है +1, और यहाँ पे जब कुछ नहीं था तो क्या होता है? 0 होता है। 1 से 0 हो गया, मतलब आशा में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, मतलब अपचयन। ठीक है, ऐसे तो बताए थे। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है ना, 1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो क्या होता है? अपचयन होता है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है ना, तो ये अपचयन विभव कहलाता है। ठीक है, दूसरा लिखो आक्सीकरण विभव। यहाँ पे लिखो आक्सीकरण विभव, आक्सीकरण विभव लिखो। यह इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था जब अपचयन विभव होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो ये खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। अब जब ऑक्सीकरण विभव होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है, बस चलिए हम लोग देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये आपकी पूरी डायग्राम है। आप साल्ट ब्रिज पहले कई बार देख चुके हैं। एक अर्धसेल यहाँ पर है, एक अर्धसेल यहाँ पर है। लेकिन ध्यान देना, इसको हम इतना हटा दें, साल्ट ब्रिज भी हटा दें, साल्ट ब्रिज हटा दें, इतना हटा दें। जो इतना आपको बनता है ना आपका, ये मानक हाइड्रोजन विभव होता है। क्या होता है? मानक हाइड्रोजन विभव होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक स्पेशल उसी के लिए। अब इसी में हमने एक और यहाँ जोड़ दिया, एक अर्धसेल, तो ये क्या हो गया? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो मानक हाइड्रोजन विभव होता है, मैंने आपको सारणी बनाया था, वहाँ पे हाइड्रोजन की जो मानक अपचयन विभव था, E0 की मान 0 थी ना, तो देखो इसकी जो वोल्टेज होती है, E0 की वैल्यू होती कितनी होती है? 0.00। जो बीच में आता था हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इसकी जो वोल्टेज कितनी होती है? ये वोल्ट है, 0 होती है। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये एक पन्नी है पीटी की, और एक ये वायर है, तार है जो प्लेटिनम की है। क्या? पीटी, प्लेटिनम की वायर है। ठीक है, यहाँ से हम 1 एटीएम, एक वायुमंडल दाब, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक वायुमंडल दाब से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डालते हैं। और जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आती है तो हाइड्रोजन H+ के रूप में टूट जाती है। किसके टूट जाती है? H+ में, और यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, ये पीटी फॉइल एक पन्नी हो गई। यहाँ पे जो हाइड्रोजन H+ होता है, इसकी जो सांद्रता होती है, क्या होती है? 1 मोलर होती है। आपने विलियन में पढ़ा होगा मोलर क्या होता है। ठीक है, 1 मोलर इसकी सांद्रता होती है। जो इसकी ताप होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस, किसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 क्या करते हैं? प्लस कर दे। इसमें 273 + 25 में प्लस करोगे तो 298 केल्विन आएगा। तो चाहे ये बोलो और चाहे ये बोलो।
अब क्या हमने क्या एक दूसरा लिया, ये M क्या है, मेटल है, क्या है, धातु है। यहाँ पे आप Cu भी ले सकते हो, Zn भी ले सकते हो, Fe भी ले सकते हो, Al भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये Zn है, ये अपने आयन के रूप में जब इसमें घुलेगा तो जिस विलियन में घुलेगा, कोई भी विलियन हो, ZnSO4 AlSO4, तो इसमें जब घुलेगा तो ये अपने आयन में टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। अब यहाँ से जो वोल्टेज निकली, यहाँ से वोल्टेज जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और जो यहाँ से देखो हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन विभव है, इन दोनों का जो हम वोल्टेज नापते हैं, तो जो हाई वोल्टेज, हाई रेगुलेशन मतलब जो हाई वोल्टेज आता है, जो वोल्टेज आता है वह वोल्टेज क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक तार है, एक बैटरी ले लो या चाहे छोटी सी सेल वाली बैटरी, दोनों तरफ से तार जोड़ दो और वोल्ट मीटर से चेक कर लो। क्या करो, जो आप चेक करते हो वही मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, या हम दूसरे शब्द में इसको E0 भी बोलते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में बगल में लिखा था, यही से हम एक एक धातु की E0 निकाल के, एक एक धातु की E0 निकाल के सबसे, तो हम लोग सारडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहीं से वो सारडी आई थी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी, यहीं से E0 की वैल्यू निकालते हैं हर धातु की और एक सारडी बनाते हैं जो ऋणात्मक वाला ऊपर और सबसे कम ऊपर, फिर नीचे बढ़ते हुए क्रम में एक E0 की जो वैल्यू होती है बढ़ते हुए क्रम में ही हम एक सारणी बनाते हैं, जिस सारणी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। यहीं से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होता है, आप ध्यान देना, जो यहाँ पे M होता है, ये M है जो अपने आयन के रूप में टूटे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, तक मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो H+ की होती है, क्या बनता है, H2 बनता है ना, H2 बनता है ना, तो ये H+ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्या करती है, तो देखो एक H बनेगा, लेकिन हमने इसको 2 करके इसको हाफ कर दिया, मतलब 2 का आधा 1, बात तो ही हुई, हाफ H2, यहाँ पे H2O निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से H2O निकल रहा है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, चलिए लिखिए, इसको हम साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। साल्ट ब्रिज को आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ये क्या करता है, दोनों आयनों को इक्वल रखता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन निकली, इधर से गई, फिर इधर से आई, ऐसी क्रिया चलती रहती है और लाइट हमारा जलता रहता है। और यहाँ से हम वोल्ट मीटर जो हम वोल्टेज नापते हैं वोल्ट मीटर से नापते हैं, जो हम धारा नापते हैं उसको एमीटर से नापते हैं। किससे, एमीटर से, ठीक है। चलो इसमें लिखो थोड़ा सा, 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसके फिगर के नीचे लिखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की छड़ को, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की छड़ को धातु आयनों की 1 मोलर सांद्रता वाले, धातु आयनों की 1 मोलर सांद्रता वाले विलियन में डुबोने पर धातु तथा आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु तथा आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। E0 ना, यहाँ पे लिखा E0, इसे को बोलते हैं, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं और वोल्ट में नापते हैं, और वोल्ट में नापते हैं। नीचे आप लिख लेना विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां देखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। E0 को हम EMF भी बोलते हैं और विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक खत्म हो गई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करो और शेयर ज़्यादा करो, ठीक है। धन्यवाद।